नमस्कार। आज आप दोस्तों से चलिए आज हम फिर से लाए हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले और साथ में वीडियो को एक लाइक जरूर कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की ज्ञान वापी मामले में कार्बन डेटिंग जांच पर फैसला टली। अब 11 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। जी हां दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की यूपी के वाराणसी के ज्ञान वापी श्रृंगार गौरी की निरहत दर्शन और अंग विज्ञानक की संरक्षण की याचिका पर शुक्रवार को जिला जज की अदालत में अगली तारीख 11 अक्टूबर तय की गई है। ज्ञान वापी मस्जिद मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विशेष की अदालत ने अपना आदेश टाल दिया है। हिंदू पक्ष के वकील के अनुसार अदालत ने कहा कि इस मामले में हम कुछ स्पष्टीकरण चाहते हैं कि मुस्लिम पक्ष का प्रति उत्तर सुनने के बाद अदालत अपना फैसला सुना सकता है। अब मामले की अगली सुनवाई 11 अक्टूबर को होगी। उस दिन अदालत पहले मुस्लिम पक्ष को सुनेगा, उसके बाद ही अदालत का आदेश आ सकता है। इस मामले में वादी पक्ष की 4 महिलाओं ने सर्वे में मिले सीलिंग कार्बन डेटिंग या किसी अन्य आधुनिक विधि जांच की मांग की है, जबकि एक वादी रखी थी कि कार्बन डेटिंग का विरोध किया गया और प्रतिवादी मुस्लिम पक्ष ने कार्बन डेटिंग का विरोध किया और शुक्रवार को न्यायालय की शौक का चलते आदिवासियों की न्याय करने की प्रस्ताव पास किया। इसके चलते न्यायालय की इसी मामले की कोई कार्रवाई नहीं है। न्यायालय की अगली तारीख नियत करने के पहले वादी पक्ष ने पूछा कि कार्बन डेटिंग उस स्थान का संरक्षण नहीं होगा जहां वादी पक्ष के वैज्ञानिक संदिग्ध जांच किया और मांग की। मुस्लिम पक्ष ने इस पर आपत्ति की और मुस्लिम पक्ष 11 अक्टूबर को अपनी आपत्ति दाखिल करेगा। वादी रखी सिंह ने वहीं आपको बता दें कि इसी बीच कार्बन ज्ञान वापी मस्जिद सर्वे के दौरान मिले कथित सीलिंग कार्बन डेटिंग को लेकर आज फैसला आने वाला था, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष ने उन्हें ज्ञान वापी मामले को लेकर अब अगली तारीख 11 अक्टूबर को सुनवाई होगी। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरत की राहुल गांधी ने एक बार फिर किसान आत्महत्या को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों कर्नाटक है और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने के बाद से और ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। साथ ही वो तमाम मुद्दे उठाते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने 7 अक्टूबर यानी कि कल बताया कि 6 अक्टूबर वो एक महिला से मिले जिनके किसान पति ने 5 करोड़ रुपए की कर्ज होने के कारण आत्महत्या कर ली है। इस बीच उन्होंने एक बार फिर से 2 भारत का जिक्र करते हुए कहा कि भारत जहां पूंजीपाती मित्रों 6% ब्याज का कर्ज और करोड़ों कर्ज माफी है और दूसरा भारत जिसमें अर्धपातों को 24% ब्याज पर कर्ज कष्ट भारी जिंदगी है। उन्होंने कहा है कि देश में 2 भारत स्वीकार नहीं कर पाएंगे। दरअसल राहुल गांधी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और इनमें ज़्यादा से ज़्यादा गरीब और बेरोजगार लोगों की शामिल है। इस दौरान उनकी कोई ऐसी तस्वीर भी आई है जिन्हें देख लोगों को भुकभक हो गए हैं और लोग मिलकर अपनी तमाम परेशानियां बता रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी कांग्रेस भारत जोड़ो के दौरान इस बीच कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर केरल शुरू हुई थी और 30 सितंबर को यात्रा कर्नाटक पहुंची और 21 अक्टूबर तक यात्रा जारी रहेगी। बीते दिन इस यात्रा कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अपने बेटे कार्यकर्ताओं के साथ पैदल यात्रा भी की है। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की किसान नेता नरेश टिकैत का बड़ा ऐलान। 17 अक्टूबर को शामली में निकाले किसान ट्रैक्टर रैली, कहा रोक सके तो रोक ले मोदी अमित शाह। जी हां दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की भारतीय किसान यूनियन बीकेयू के अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने कहा कि किसानों पर कर्ज मुकदमा दर्ज किए गए हैं। शामली में 17 अक्टूबर को किसान ट्रैक्टर यात्रा निकाली जाएगी। 26 नवंबर को लखनऊ में किसान पंचायत करेंगे। हादसे के बाद अगर किसान ट्रैक्टर पर रोक लगाई तो बस, ट्रेन और हवाई जहाज पर भी रोक लगानी जानी चाहिए। इसके अलावा बीयू के प्रवक्ता किसान ट्रैक्टर अफगानिस्तान के टेक नहीं है। गुरुवार को किसान महिषा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत और जयंत किसान अधिकारी दिवस के रूप में मनाई गई है। सामने मिल भुगतान को लेकर प्रशासन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। बीकेयू के अध्यक्ष ने कहा कि किसानों अपना हक पाने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। बीकेयू के प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत
पंचायत ने कहा है कि सरकार किसानों को ट्रैक्टर पर पाबंदी लगाकर किसान आंदोलन के षड्यंत्र तहत जोड़ने के प्रयास तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और किसान रैली ट्रैक्टर लेकर जाएंगे, सरकार आंदोलन को दबाने का प्रयास कर रही है। इस बीच 26 जनवरी 2021 में शामली के किसान रैली में गए थे। उन किसानों के कोर्ट से नोटिस मिला और ट्रैक्टर चलवाना कोई अपराध नहीं है। 17 अक्टूबर को शामली की धरना होगी। सभी किसान ट्रैक्टर से ही पहुंचेंगे। बस सबसे पहले हम कानून तोड़ेंगे और संभालेंगे। इस बीच थाना ट्रैक्टर चले तो शामली जाएंगे, किसान ट्रैक्टर अफगानिस्तान ट्रैक नहीं है। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों कि नरेश टिकैत ने ये बड़ा ऐलान कर दिया और कहा है कि रोक सके तो रोक ले मोदी अमित शाह। 17 अक्टूबर को शामली में निकाली जाएगी किसान ट्रैक्टर रैली, जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई है। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की यूपी में मदरसे के सर्वे के बाद अब योगी सरकार चलवा सकता है बुलडोजर, मुसलमानों में भारी गुस्सा। जी हां दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश गौर मान्यता प्राप्त मदरसे के सर्वेक्षण के काम 5 अक्टूबर को पूरा हो गया और था 15 अक्टूबर तक सभी जिलों की जिला अधिकारी शासन की सर्वे रिपोर्ट में भेज देंगे और सर्वे के रिपोर्ट के आधार पर सरकार आगे की कार्रवाई को लेकर फैसला लेगी। इस बीच रिपोर्ट से यह बात सामने आ रही है कि सर्वे में शामिल किया गया प्रश्न नंबर 9 को लेकर कुछ मदरसे के बीच तनाव। इन मदरसों का आशंका है कि योगी आदित्यनाथ सरकार का बुलडोजर न चल जाए और यही सवाल पर उठ रहा है कि सर्वे में प्रशासनिक प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। तो प्रिंटिंग रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के हुर्रियत स्थित एक मदरसा के आदेश के मुताबिक की गई है, लेकिन रिपोर्ट में कहा गया पंजीकरण तथ्य अधूरे मदरसे की करीब 5000 शिक्षकों की चल रहे वेतन नहीं और मदरसों की इस्लामिक शिक्षा के साथ वैज्ञानिक जो इस्लामिक शिक्षा के साथ विज्ञान है और 9 में से गौर मान्यता प्राप्त मदरसे के धन के स्रोत पूछा गया। और आलम का कहना है कि सरकार मदरसे की जार सर्वे कराती रहती है, लेकिन आधुनिक मदरसे का वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा है। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरे यूपी में 16,500 मान्यता प्राप्त मदरसे जबकि गौर मान्यता मदरसे का सटीक आंकड़ा सरकार पास नहीं है और 700 से ज़्यादा मदरसे आधुनिक शिक्षा प्रदान करते। इन मदरसों को चलाने के लिए 100 रुपये को लेकर 400 रुपये तक फीस ली जाती है और इसके अलावा जाकर निर्भर की जाती है और 558 राज्य की मदरसे को और वित्तीय घोषित की जाती है। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर थी कि मुलायम सिंह यादव की किडनी देना चाहते सपा के 3 संघर्ष नेता अखिलेश यादव को लिखी चिट्ठी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की हालत इन दिनों नाजुक बनी हुई है। उनका इलाज गुरुग्राम के मुदाता अस्पताल में चल रही है। अभी भी लाइफ रिपोर्ट सिस्टम पर उनकी सलामती के लिए चारों तरफ कामनाएं हो रही है। मंदिर के पूजा पाठ की जा रही है और मस्जिदों में नमाज पढ़कर दुआएं मांगी जा रही है। इस बीच समाजवादी पार्टी के 3 पार्षद मुलायम सिंह किडनी दान करने के लिए इच्छा जताई और बरेली में समाजवादी पार्टी के 3 पार्षद को लेकर अपने अध्यक्ष अखिलेश यादव को चिट्ठी भी लिखी है। इसके साथ ही इन तीनों मतदाताओं के हॉस्पिटल को डायरेक्टर से भी पत्र लिखा है कि आपको बता दें कि मतदाताओं को डॉक्टर मुलायम सिंह यादव की किडनी की खराबी बताई तो ऐसे इन पार्षदों अपनी किडनी दान करने की इच्छा जाहिर है। बरेली की जिन 3 पार्षदों की किडनी दान करने की इच्छा जाहिर की उनमें से वार्ड नंबर 49 और गौरव शिवसेना नंबर 52 परिषद और 15 हाजियापुर से है। तो ये बड़ी अपडेट है।